पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वही मैच था जिसको याद करके आज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की रूह कांप उठती है। इस मैच में जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के कई बेहतरीन खिलाड़ियों का कैरियर खत्म कर दिया था और आज तक भी ये मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी घमंडी टीम को कांटों की तरह चुभता है। ये मैच था T20 वर्ल्ड कप 2007 का, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया की सबसे खतरनाक टीम थी, जिसमें गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, माइक हसी, साइमंड्स और हेडन जैसे खूंखार दानव थे, तो वहीं ब्रेटली और नाथन ब्रैकन जैसे घातक गेंदबाज जो किसी भी टीम को घुटनों पर ला देते थे। वहीं दूसरी तरफ थी जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम, जो उस वक्त की वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराने की तो छोड़ दो, टक्कर देने की भी सोच नहीं सकती थी। लेकिन आज इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर रिकी पॉन्टिंग आज भी सहम उठता है। मैच शुरू होता है और पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं और शुरू होती है कहानी सबसे बड़े उलटफेर की। आप सब मेरे लिए काम करेंगे? करेक्ट। रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे। उलटफेर की। मैच शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की वही टीम थी जो वर्ल्ड 11 को भी आसानी से हरा दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम में 11 में से 5 खिलाड़ियों के कैरियर का ये पहला मैच था और इसलिए दर्शक इस मैच से एक मजबूत टक्कर की क्या ही उम्मीद कर सकते थे। खैर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हाइडन और एडम गिलक्रिस्ट ओपनिंग के लिए आते हैं। ये उस समय की वो ओपनिंग जोड़ी थी जो पहली बॉल से ही गेंदबाजों की पिटाई करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस थी और होता भी कुछ वैसे ही है, जिसका अंदाजा हर कोई लगा रहा था। दरअसल ओवर की तीसरी ही गेंद पर हेडन एक ताकतवर चौका ठोक देते हैं और इस तरह इनिंग का आगाज हेडन के इस चौके के साथ होता है। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर गेंदबाज तगड़ा कमबैक करता है और इस कैच के साथ मैथ्यू हेडन को बाहर का रास्ता दिखा देता है। इस तरह पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के हाथ एक बड़ा विकेट लग जाता है और पहले ही ओवर में कंगारुओं को पहला झटका लगता है। लेकिन इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान रिकी पॉन्टिंग आता है, जो गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हुआ करता था। हालांकि विकेट के बाद जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसके गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करने लगते हैं और कंगारुओं को बांध कर रखते हैं। और यही वजह थी कि तीसरे ओवर में एक तेज शॉट के चक्कर में गिलक्रिस्ट भी अपना कैच उठा बैठते हैं और इस तरह से 12 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा विकेट भी गंवा देता है और अब इस विकेट के बाद जिम्बाब्वे का खेमा खुशी से झूम उठता है। वहीं जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज चिकोबरा को अपने दूसरे ओवर में अपना दूसरा विकेट मिल जाता है और तीसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स वापस ड्रेसिंग रूम जा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की ये हालत, और वो भी जिम्बाब्वे जैसी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उनको क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और मौत का असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैच आगे बढ़ता है और अब बल्लेबाजी के लिए एंड्रू साइमंड्स आता है, यानी वो हैवान जो अगर अपनी पे आ जाए तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। वहीं अब एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से ऑस्ट्रेलिया संघर्ष करने लगती है और सबसे क्लासिकल बल्लेबाज पॉन्टिंग भी आज भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा था। कंगारुओं पर बन रहे इस प्रेशर का नतीजा ये निकला कि चौथे ओवर की लास्ट बॉल पर रिकी पॉन्टिंग भी अपना विकेट गंवा देता है और इस तरह सिर्फ 19 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े विकेट वापस जा चुके थे और इस समय पूरे ग्राउंड पर जिम्बाब्वे की एक तरफा तूती बोल रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइनअप आज जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेक रही थी। अब तक 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया 19 रन के स्कोर पर अपने तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गंवा चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए माइकल हसी को भेजा जाता है और अब कंगारू बल्लेबाज जिम्बाब्वे के सामने इस कदर संभल कर खेल रहे थे जैसे मानो उनके सामने जिम्बाब्वे नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक बॉलिंग कर रही हो। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज आज ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे मानो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। हालांकि इसी बीच एंड्रू साइमंड्स एक चौका ठोक देता है और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया 7 ओवर में 34 रन तक पहुंच जाती है। इसके बाद भी ये दोनों स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज मानो आज कुछ और ही मंसूबे के साथ आए थे। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया 49 के स्कोर पर होती है तभी एक बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट के चलते माइकल हसी भी रन आउट हो जाता है और अब माइकल हसी जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी पवेलियन का रास्ता नाप चुका था।
अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में सिर्फ 50 के स्कोर तक ही पहुंच पाई थी और साथ ही अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। ये मैच देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जिम्बाब्वे के अंदर ऑस्ट्रेलिया की आत्मा आ गई हो और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिम्बाब्वे की, क्योंकि पूरा खेल लोगों की समझ से परे चल रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। खैर, हसी का विकेट गिरने के बाद बैटिंग के लिए ब्रैड हॉज आता है और तभी एंड्रू साइमंड स्ट्रेट की तरफ गुस्से में एक ताकतवर शॉट लगा देता है और स्कोर को आगे बढ़ाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़ा ब्रैड हॉज भी इसी बीच एक चौका लगा देता है। इस तरह यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को संभलने का एक मौका मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कमबैक की उम्मीदें तो तब जागी जब ब्रैड हॉज ने एक लंबा छक्का ठोक दिया। इस तरह इन दोनों की तगड़ी बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बैक टू बैक 3 ओवर में 30 रन जोड़ दिए और ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया को बचाए रखा। हालांकि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से पटरी पर आ ही रही थी कि तभी एंड्रू साइमंड्स को भी विकेटकीपर टेलर अपने जाल में फंसा लेता है और साइमंड्स की पारी खत्म हो जाती है। इस तरह 86 के स्कोर पर कंगारुओं का 5वां विकेट भी गिर जाता है और एंड्रू साइमंड्स, जो जिम्बाब्वे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था, वो भी अब आउट हो चुका था। हालांकि ब्रैड हॉज क्रीज पर अभी भी अपने पैर जमाए हुआ था, जो आज मानो कुछ अलग ही सोच कर आया था। इसी बीच इनिंग के 16वें ओवर में ब्रैड हॉज एक ताकतवर छक्का ठोक देता है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया 16 ओवर में 100 रन के आंकड़े को भी छू लेती है। अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया एक सम्मानजनक स्कोर के सपने को देखने लगती है, लेकिन तभी ब्रैड हेडिंग के रूप में ऑस्ट्रेलिया एक और विकेट गंवा देती है। इस तरह 102 के स्कोर पर कंगारू टीम अपना छठा विकेट भी खो देती है। ऑस्ट्रेलिया का ये पतन देखकर आज ऐसा लग रहा था मानो जैसे जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को पूरी तरह से जकड़ लिया हो और कंगारू उनकी गिरफ्त से हिल भी नहीं पा रहे हैं। खैर, मैच आगे बढ़ता है और अभी भी ब्रैड हॉज नाम का दानव क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़ा हुआ था और जिम्बाब्वे के जश्न का नंगा नाच देखकर वो अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। बता दें कि उस समय दुनिया की किसी भी टीम में इतनी औकात नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की ये हालत कर दे, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम आज एक कारनामा बखूबी कर रही थी। इसी बीच ब्रैड हॉज एक तगड़ा चौका ठोक देता है, यहाँ तक कि उसके बाद एक जबरदस्त हवाई फायर करते हुए एक छक्का भी ठोक देता है और ब्रैड हॉज की इस तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे करके 18 ओवर में 119 रन तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से लग रहा था कि ब्रैड हॉज टीम को 150 के करीब ले जाएगा, क्योंकि उसकी नजरें अच्छी तरह से जम चुकी थी। यहाँ तक कि अब वो पागलपन की सारी हदें पार करने को तैयार था। लेकिन उस दिन जिम्बाब्वे कुछ और ही मूड में थी। दरअसल हुआ ये कि 19वें ओवर की पहली बॉल पर बॉलर ब्रैडली को क्लीन बोल्ड कर देता है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 7वां छक्का लगता है। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पुछल्ले बल्लेबाजों ने स्कोर बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वहीं ब्रैड हॉज की शानदार 35 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 138 रन तक पहुंच जाती है। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 120 के आंकड़े को भी टच नहीं कर पाएंगी, लेकिन कंगारू बल्लेबाजों ने मोर्चा संभालते हुए एक सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर टांग दिया और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का सारा लेखा जोखा आप इस स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज अब तक इस मैच में अपना काम कर चुके थे और अब बारी थी उनके बल्लेबाजों की। जिम्बाब्वे को ये मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 143 रन बनाने थे और वो भी ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने, जिसमें ब्रैडली और मिचेल जॉनसन जैसे खूंखार गेंदबाज थे, जिनके सामने रन बनाना तो दूर, बल्लेबाज अपना शरीर बचाने की सोचा करता था। और उस पर भी सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये खिलाड़ी तकनीकी रूप से उतने ज्यादा मजे हुए बल्लेबाज नहीं है। लेकिन आज जिम्बाब्वे को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम से मैच हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती थी। यानी असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। वहीं इस मैच में रोमांच और सस्पेंस सब 7वें आसमान पर जा चुका था। 139 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग के लिए ब्रेंडन टेलर के साथ सिबांडा आते हैं। जिम्बाब्वे की इस ओपनिंग जोड़ी पर उनकी पूरी टीम निर्भर होती थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज जिम्बाब्वे के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते थे। और इस तरह दूसरी पारी शुरू होती है और पारी का पहला ही ओवर ब्रेडली जैसे खतरनाक गेंदबाज को सौंप दिया जाता है, जो उस समय पावर प्ले में ही सामने वाली टीम को घुटनों पर ले आते थे। हालांकि आज माजरा कुछ अलग ही दिख रहा था, क्योंकि ब्रेडली आज लाइन और लेंथ मानो घर पर ही छोड़ आए थे और आते ही वो 2 वाइड बॉल डाल देते हैं।
लेकिन जले पर नमक तो तब फेंका गया जब इसी ओवर की लास्ट बॉल पर ब्रेंडन टेलर एक खूबसूरत चौका लगा देता है और इस तरह पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे 8 रन बटोर लेती है। लेकिन कंगारुओं को असली सदमा तो तब लगा जब अगले ओवर में सिबांडा नेथन ब्रैकन को भी एक शानदार चौका लगा देता है। इसके बाद इनिंग का तीसरा ओवर एक बार फिर से ब्रैटली को दिया जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने कंगारुओं की इज्जत पर मानो कीचड़ उछाल दिया हो, क्योंकि ब्रैटली के इस ओवर में सिबांडा लगातार 2 चौके ठोक देता है और भरे मैदान पर ब्रैटली की धज्जियां उड़ा देता है। ब्रैटली जैसे गेंदबाज को इस तरह की हैवानियत से चौका मारना उस समय अच्छों के बस की बात नहीं थी। हालांकि अभी तो जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का तांडव बस शुरू ही हुआ था। असली थ्रिलर तो अभी बाकी था। इसके बाद फिर से सिबांडा के सामने नेथन ब्रैकन आता है, लेकिन इस बार भी सिबांडा उसे कुछ उसी अंदाज में खेलता है और एक लाजवाब चौका लगा देता है। ये सब खेल देखकर रिकी पॉन्टिंग की भी हालत खराब हो जाती है। हालांकि इसके बाद अगली बॉल पर एक तेज शॉट के चक्कर में सिबांडा अपना विकेट गंवा बैठता है और इस तरह चौथे ओवर में 31 के स्कोर पर जिम्बाब्वे का पहला विकेट गिर जाता है। लेकिन सिबांडा तेज तर्रार 23 रनों की पारी खेलकर जिम्बाब्वे को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दे चुका था। मैच एक बार फिर आगे बढ़ता है और इस बार बल्लेबाज एकदम सचिन की स्टाइल में एक तगड़ी स्ट्रेट ड्राइव जड़ देता है। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग कमबैक की आस में मिचेल जॉनसन को अटैक में लाते हैं, लेकिन मिचेल जॉनसन को भी बल्लेबाज एक खूबसूरत चौका लगा देता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब फिर से जॉनसन को बच्चा समझकर बल्लेबाज सामने की तरफ एक तूफानी शॉट लगा देता है और इसके बाद टेलर के शानदार चौके की बदौलत जिम्बाब्वे 7वें ओवर में ही 50 रन के आंकड़े को पार कर जाती है। यहाँ से जिम्बाब्वे इस टारगेट को आसानी से चेस करते हुए दिख रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हाथ पे हाथ रखकर हार का ये तमाशा देखे जा रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इतनी आसानी से इस मैच को कहां छोड़ने वाली थी। वो इस मैच में कमबैक करने का बखूबी दमखम रखती थी और यही वजह थी कि स्टुअर्ट क्लार्क अगले ही ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को अपना शिकार बना लेता है और इस मैच में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक मौका देता है। अब यहाँ से मैच पूरी तरह से फंसता ही जा रहा था और जहाँ एक बाउंड्री मैच को जिम्बाब्वे की तरफ खींच रही थी तो वहीं एक विकेट मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेल रहा था। इसी बीच ब्रेंडन टेलर एक और शानदार चौका लगा देते हैं और 10 ओवर का खेल समाप्त होते होते जिम्बाब्वे इन 10 ओवरों में 66 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुकी थी। हालांकि अभी भी जिम्बाब्वे को 10 ओवर में 73 रनों की जरूरत थी और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच जिम्बाब्वे एक और विकेट गंवा बैठती है और इस तरह 70 के स्कोर पर जिम्बाब्वे का चौथा विकेट भी गिर जाता है। अब जिम्बाब्वे के लिए मुसीबतों के पहाड़ चारों तरफ से मंडराने लगे थे, क्योंकि एक तरफ जहां विकेट्स गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। हालांकि अभी भी एक छोर पर ब्रेंडन टेलर खूंटा काटकर खड़ा हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया की आंखों में काल बनकर खटक रहा था। इसी बीच टेलर ब्रैड हॉक के ओवर में एक और चौका जड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद ही एंड्रू साइमंड्स को भी एक करारा चौका ठोक देते हैं। इसी बीच इनिंग का 15वां ओवर एक बार फिर से ब्रैड हॉज के हाथों में सौंप दिया जाता है, लेकिन इस बार ब्रैड हॉज का सामना ब्रेंडन टेलर से होता है, जो ब्रैड हॉज को एक शानदार छक्का लगा देता है। लेकिन दर्शकों के बीच शोर तो तब उठा जब अगली बॉल पर टेलर एक और धमाकेदार छक्का लगा देता है। इस तरह बैक टू बैक 2 छक्कों की बदौलत टेलर ब्रैड हॉज के इस ओवर में कुल 15 रन ठोक देता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका ये मैच एक बार फिर से तराजू के पलड़ों पर आ खड़ा होता है। 15 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 102 रन तक पहुंच जाता है और अब आखिरी के 5 ओवर में जिम्बाब्वे को ये मैच जीतने के लिए 37 रन चाहिए थे। रोमांच चरम सीमा के 7वें आसमान को छू रहा था, क्योंकि यहाँ मुकाबला दुनिया की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया और उसके सामने सबसे कमजोर टीम माने जाने वाली जिम्बाब्वे के बीच हो रहा था। खैर मैच आगे बढ़ता है और ब्रैटली की इस बॉल पर इस सिंगल के साथ ब्रेंडन टेलर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेता है। टेलर की ये हाफ सेंचुरी आज किसी दोहरे शतक से कम नहीं थी, क्योंकि उसने ये पारी विपरीत परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाजों के सामने खेली थी। हालांकि काम अभी भी अधूरा था और इसके बाद ब्रेंडन टेलर धीरे धीरे मैच को खत्म करने की तरफ ले जाता है, लेकिन कंगारू गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के चलते 17वें ओवर में सिर्फ 6 रन और 18वें ओवर से सिर्फ 5 रन आ पाते हैं। अब जिम्बाब्वे को आखिरी की 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी।
लेकिन आपका ब्रैडली मेरे के यहाँ 20वें हो ओवर गया में है ही सिर्फ 6 रन आ पाते हैं 39,300। और साथ में ब्रैडली जिम्बाब्वे का एक विकेट भी ले याद जाते हैं। रखिएगा। इस तरह आखिरकार आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी, यानी कि जिम्बाब्वे को इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करने के लिए कितना करते एक ओवर में 12 रन चाहिए थे। 50,000 इस ज्यादा तरह लगी है, रिकी टेंशन हो पॉन्टिंग जाता है। 20वां ओवर नेथन ब्रैकन को सौंप देते हैं और आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के सामने चलो गाड़ी 12 रन चला बनाना बेहद ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन सबकी उम्मीदें ब्रेंडन टेलर पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो इस मैच को जिता सकते थे। साथ ही टेलर ओपनिंग करते हुए 20 ओवर तक भी टिक चुके थे और अब इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी और रोमांच और सस्पेंस की सारी हदें अब पार हो चुकी थी। सभी की धड़कनें गोली की रफ्तार से चल रही थी और इस तरह गर्मा गर्मी भरे इस माहौल में नेथन ब्रैकन लास्ट ओवर की पहली बॉल डालते हैं, लेकिन ब्रेंडन टेलर चतुराई दिखाते हुए इस बॉल को लेग साइड में फ्लिक कर देते हैं। लेवल है तो अगर आप स्कैल्पिंग और एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि हर एक सेकंड बहुत यहाँ पे मैटर कर देते हैं और पहले ही बॉल पर एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं। इस चौके के साथ कमेंटेटर से लेकर दर्शकों तक का उत्साह चरम सीमा पर देखने को मिल रहा था। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए 5 बॉल पर दलाल का 8 नाम रनों बोलिए की ना जरूरत जी, थी। धरती के हालांकि कौन अगली कौन बॉल हाथों पर का सिर्फ खींच के एक लिया रन आता देगा। है और अब 4 बॉल पर 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली बॉल पर बल्लेबाज 1 की जगह 2 रन ले लेता है और कंगारुओं की धड़कनों को और भी बढ़ा देता है। अब जिम्बाब्वे को 3 बॉल में 5 रन चाहिए थे और अभी भी ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने का दमखम रखती थी और इसके बाद अगली बॉल पर सिर्फ एक सिंगल आता है आपको और जब अब कुछ पता नहीं तो 2 फेक बॉल न्यूज पर के दे 4 दिया। रनों की जरूरत थी, लेकिन ब्रेंडन टेलर नाथन ब्रैकन की अगली बॉल पर पीछे की तरफ एक धमाकेदार चौका ठोक देते हैं और एक गेंद शेष रहते जिम्बाब्वे को मैच जिता देते हैं और इसके बाद जिम्बाब्वे का जश्न वाकई में देखने लायक था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मैच जीतने के बाद ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे मानो उन्होंने एक मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके लिए ये जीत किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उस दिग्गज टीम को मात दी थी जो इसी साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत कर आई थी। और इस तरह इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ रिकी पॉन्टिंग पर एक छोटी टीम से शर्मिंदगी भरी हार का थप्पा 3 दिन के बाद हमेशा चौथा दिन हमेशा ये के लिए दिन लग गया, पहले बोल क्योंकि दिए। उस समय जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारना उनके लिए मानो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बराबर था। खैर, जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ एक इतिहास रच दिया था जिसमें सबसे बड़ा योगदान ब्रेंडन टेलर का था, क्योंकि उन्होंने ही अकेले के दम पर आखिर तक पारी को संभाले रखा और अंत में एक यादगार मैच फिनिश किया। उन्होंने 45 गेंदों में ताबड़तोड़ 60 रनों की पारी खेली, जिसे जिम्बाब्वे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कभी नहीं बुला सकती, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की खूंखार गेंदबाजों के सामने एक एक रन बनाना भी पहाड़ चढ़ने के बराबर होता था और यही वजह थी कि उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप जिम्बाब्वे की इस यादगार उलटफेर को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे?